नमस्कार, दूरदर्शन चंडीगढ़ के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा कार्यक्रम आधारित है विकसित भारत संकल्प यात्रा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री गणेश विद्यार्थी, वरिष्ठ निदेशक हैं NIC। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर राजकुमार मलिक, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और ख़ास तौर पर सामाजिक मुद्दों पर बात करने के लिए, महिलाओं पर बात करने के लिए संकल्प यात्रा पर हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर मदनजीत कौर सहोता जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, मेंबर हैं JJ बोर्ड की और रिटायर्ड हैं विमेन कॉलेज से। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा गणेश जी आपसे, सर मुझे ये बताइए कि आखिर में ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये है क्या आखिर में? इसका थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं हमारे इसके बारे में। चंद्रशेखर जी, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसके 4 मुख्य उद्देश्य हैं। और ये अवेयरनेस लोगों में पहुंचाने के लिए और आउटरीच एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको सैचुरेशन के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी ग्राम पंचायतों में, नगर पंचायतों में और अर्बन लोकल बॉडीज़ में पहुंचाने के लिए कार्यक्रम है जी। जो इसके 4 मुख्य उद्देश्य हैं उसमें से पहला है रीचिंग द अनरीच्ड, यानी कि जहां तक नहीं पहुंची कोई स्कीम, कोई जानकारी, उस तक ये जानकारी पहुंचे जी। जो शहरी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो अनेक माध्यमों से जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स चलाते हैं उन तक वो ये सारी योजनाएं, उनकी जानकारी पहुंच जाती है जी। लेकिन हमारे जो गांव के लोग हैं, जो हमारे ग्राम पंचायतों में रहने वाले लोग हैं, उन तक संभवतः ये सारी जानकारी नहीं पहुंच पाती जी। तो भारत सरकार ने ये सोचा कि हम वैन्स के माध्यम से, उन वैन्स में हमारी जितनी लाभ पहुंचाने वाली स्कीम्स हैं जिनकी जानकारी आम व्यक्ति को, गांव में रहने वाले व्यक्ति को भी हो पाए और उस योजना का वो लाभ जानकारी के बाद उठा सके, उन तक वो योजना पहुंचाने का और कोई माध्यम नहीं है कि सरकार ही खुद किसी तरीके से गांव तक पहुंचे, उन लोगों के पास पहुंचे, उन लोगों को उसकी जानकारी दे, उसके बारे में उनके वीडियोस हों, उनके बारे में उनके वैन में बहुत सारी तरह की इंफॉर्मेशन लगी हो और वहाँ बताने वाला भी कोई हो। तो ये पहला उद्देश्य पूरा होगा इस तरह से कि हम जिन तक नहीं पहुँच पाए उन तक पहुँचें। दूसरा है उद्देश्य कि जो इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस स्कीम्स के बारे में होनी चाहिए वो उन सब तक पहुंचाई जाए जिनके लिए वो स्कीम बनी है। जी जी। और तीसरा है कि वहाँ पर जो वैन में लोग, सरकारी लोग जाएंगे, वो इंटरेक्ट भी करें लोगों के साथ जी। ग्रामीण लोगों के साथ, जो भी वहाँ पर उनको देखने आए, जो समझने आए, उनसे बातचीत करें और सिटीज़न से, आम नागरिक से, जन सामान्य से हम लर्न कर पाएँ कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं, किसी भी तरह की योजना के बारे में उनका क्या ख्याल है, वो क्या सोचते हैं, उसके बारे में पता चले जी। और चौथा बहुत महत्वपूर्ण है कि हम पोटेंशियल बेनिफिशरीज जो लगता है कि उनको वो बेनिफिशरी होना चाहिए जी, उनका उसका फ़ायदा उनको पहुंचना चाहिए, उनका एनरोलमेंट करें। यानी कि जानकारी से बातचीत करते हुए उनका डेटा, उनका नाम, पता वगैरह वगैरह, वो जो वैन में व्यक्ति बैठे हैं वो उनकी जानकारी को सहेज लेंगे ताकि कल को उनको अगर कोई स्कीम के बारे में लाभ पहुंचाना है तो उनका डेटाबेस भी तैयार हो जाएगा और उसको हम उनका लाभ उनको पहुंचा सकें। जी, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी गणेश जी। और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो ये उद्देश्य रहता है, वो कहीं ना कहीं जब बात करते हैं, अभी 2 दिन पहले की ही बात है जब उन्होंने बोला कि उन्होंने कहा कि जो 4 स्तंभ हैं इस भारत विकसित संकल्प यात्रा के, कि जब तभी हम विकसित हो पाएंगे जब हम नारी उत्थान करेंगे, जब हम गरीबों का उत्थान करेंगे, जब हम किसानों की बात करेंगे और जब हम युवाओं की बात करेंगे। आज जो हमारा युवा है, जब आपने ग्रामीण क्षेत्र की बात की तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी हम बात करें तो युवाओं की वो कहीं ना कहीं नेतृत्व करते हैं भारत का, और उनके कंधों पर ही भार है कि वो विकसित भारत की तरफ हमें एक कदम लेकर बढ़ेंगे। डॉक्टर मदनजीत कौर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और महिलाओं का नेतृत्व भी कर रही हैं, तो मुझे ये बताइए कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में हम क्या माने कि महिलाओं के लिए क्या ख़ास है और कौन सी वो योजनाएं हैं जिनको हम ध्यान में रखें और हम पाएँ कि भाई हम विकसित भारत की तरफ आगे कदम बढ़ाएंगे। चंद्रशेखर जी, मैं बताना चाहूँगी कि इंडिया इज़ ए वेलफेयर स्टेट। जी।
जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्पावर किया है स्टेट्स को भी कि जो बच्चे हैं, जो औरतें हैं, उनके लिए उनको स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है ताकि उनको विकसित किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, अवेयर किया जाए। जो भी समय समय पे स्कीम्स बनती हैं वो पहुँचे। लेकिन मुझे लगता है कि इफ़ वी लुक बैक, स्कीम बनती रही हैं, योजनाएं आती रही हैं, लेकिन वो सही लाभपात्री जो लास्ट लाइन पे बैठा उस तक शायद कहीं नहीं पहुंच पाती थी। ये जो संकल्प यात्रा है शायद इसीलिए ही इसका उत्थान किया गया है, ताकि जो जिनके लिए स्कीम बन रही हैं दरअसल उनको पहुँचे, उनको उनका लाभ पहुँचे, उनका वो फ़ायदा ले सके। वो इस डेमोक्रेटिक कंट्री में यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पल बढ़ रहे हैं, उनको ये ना हो कि वो अपना जीवन दुश्वारियों में गुजारें और उनका कोई सार लेने वाला ना हो। ये जो पंचायत तक पहुँचने की बात है, ये शायद उसी का रिपरकशन है, उसके ही जो बैकड्रॉप पे जो बातें होती हैं गवर्नमेंट्स के पास आती हैं, उसकी वजह से जैसे इस संकल्प यात्रा में गांव में जो जैसे आपने भी कहा कि रूरल डेवलपमेंट के लिए, अर्बन डेवलपमेंट के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए उनका जो जीवन है, उनका जो स्तर है वो अच्छा रहे, अच्छा वो जीवन जी सकें। जैसे वन स्टॉप सेंटर है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, बड़ा अभियान। ऐसे ही वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स हैं, आवास योजना है, ऐसे ही जल हर घर तक पहुँचे, हर महिला जो है उसके लिए वो जो गैस की सुविधा हो, यानी हर जो हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का वासी है उसका जीवन जो है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो उनके फुलफिल भी हों, उनको एजुकेशन भी मिले। इन स्कीम्स के द्वारा यहाँ इंफॉर्मेशन जाएगी, वहाँ एजुकेशन जाएगी, वहाँ कम्युनिकेशन भी होगा उनके साथ, ताकि वो कम्युनिकेट करके वो अपने मैं बताती हूँ कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो यहाँ तक जानी चाहिए चंद्रशेखर जी, वहाँ जाने से पहले उनको नहीं पता होता, क्योंकि हमारा जो कंट्री है ये ज़्यादा गांव का कंट्री है। उसमें से पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट की सेंटर से चली, स्टेट में आई, आगे तक जाती जाती कई बार पास्ट में जो हमने देखा है कि वो डाई डाउन ही हो जाती हैं। तो मुझे आशा है कि एटलीस्ट ये जो संकल्प यात्रा है इसका लाभ ज़रूर होगा। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात कही आपने मैडम। मैं डॉक्टर राजकुमार मलिक जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक पत्रकार का नज़रिया होता है निष्पक्ष, वो जो भी योजनाएं चल रही हैं और बाकी लाभार्थियों तक हमारी योजनाएं पहुंच रही हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अगर बात करें तो 80 करोड़ से अभी हमारे पास आंकड़ा आया 81 करोड़ पार कर चुका है डॉक्टर साहब, और 81 करोड़ 35 लाख के आसपास, उससे भी ज़्यादा, और उनको 5 वर्षों तक आगे भी वो योजनाएं मिलेंगी। आपका एक मैं जर्नलिस्ट वाला वो व्यू चाहता हूं कि क्या वास्तव में इतना बड़ा आंकड़ा है, हम वास्तव में वहां तक पहुंच रहे हैं, और अगले 5 वर्षों तक हम कहां देखते हैं कि कहां तक हम पहुंच पाएंगे? अगर 2024 से अगले 5 वर्षों की बात करें कि 5 वर्षों तक फिर ये अंत्योदय योजना है वो चलती रहेगी, जारी रहेगी। एक इस योजना में शुरुआत संकल्प शब्द का प्रयोग किया गया जी। हमारे अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो उस देखते हैं संकल्प जो है एक अपने लिए एक आगे के लिए जो एक अच्छे सुख समाचार है। जब कभी हिंदू संस्कृति में जैसे भारत देश में कोई नई शुरुआत की जाती है तो संकल्प जो लिया जाता है जी। तो मुझे लगता है सरकार ने योजना तो पहले ही बनती थी और योजनाओं के बिना देश का उन्नति संभव नहीं है, प्लान तो करना पड़ता है, लेकिन उन योजनाओं को कैसे कार्यान्वित किया जाए, उन योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुंचाए, शुरुआत की गई है। आप देखिए एक योजना है जैसे जन औषधि के केंद्र बने हुए हैं।
आप पहले इलाज के 10-10 हज़ार रुपये खर्च करते हैं, तब जाके छोटा सा इलाज हो। वही चीज़ें आपको 2,000 में खर्च करके पूरी हो सकती है। तो एक किस्म का जो गांव में देखिए, गांव ग्रामीण परिवेश 80% लोग हमारे गांव में रहते हैं। गांव को योजनाओं को पता नहीं होता, फ़ायदा कैसे उठाएंगे। उनको अगर घर जाके जानकारी दी जाएगी, उनको पता लगेगा भाई योजनाएं आपके लिए क्या है। और सबसे बड़ी बात है इस यात्रा में भी देखा गया है कि लोगों से पूछा जाएगा भी आप कोई नहीं, जिन लोगों को फ़ायदा मिल चुका है उनका उसका क्या उसका बेनिफिट मिला है। मकसद यही है कि कहीं जो बाकी जो बचे हैं लाभार्थी, सर आपने बताया, जिक्र किया कि जो लाभार्थी बचे हैं जिनको लाभ नहीं पहुंचा उनको इनरोल किया जाए। मकसद ये है, क्यों सर? जी, दरअसल होता ये है कि जो भी सरकार होती है वो अपने विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से नई नई स्कीमें लाती है, और कोई एक मंत्रालय हो सकता है उसका प्रचार प्रसार सही तरह से कर पा रहा हो, जी, लेकिन कुछ स्कीम्स का प्रचार प्रसार या लोगों तक पहुंच नहीं हो पाती। ये पहली बार ऐसा किया गया कि हम एक वैन को हर ग्राम पंचायत में भेजें, जिसमें लगभग सारे मंत्रालयों के एक्टिव इन्वॉल्वमेंट से भारत सरकार के, स्टेट गवर्नमेंट के सारे जो भी कार्यकलाप हैं, जो भी गतिविधियां हैं जिनसे लोगों को फायदा हो सकता है या उनके बारे में कम से कम पता होना चाहिए, लाभार्थी बन पाएं, इसके लिए ये चलाया गया है। गणेश जी, आपसे बातचीत जारी रखेंगे आप सभी से। एक बार हम जानना चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन किया और शुरुआत की वहां से, तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा इस यात्रा के बारे में? दुर्भाग्य से आज भी बहुत से राज्यों में कई गरीब हैं जिनके पास योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है। कई ऐसे भी गरीब हैं जो योजनाओं का लाभ लेने के लिए भाग दौड़ करने में सक्षम नहीं है। आखिर कब तक हम उन्हें उनके हाल पर छोड़े रहेंगे? इसी दर्द में से, इसी पीड़ा में से, इसी संवेदना में से ये एक सोच निर्माण हुई है, और इसी सोच के साथ अब आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा 15 नवंबर से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी को तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। उसको इस योजना पहुंचे उसकी व्यवस्था की जाएगी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी ने इस संकल्प के साथ और आह्वान के साथ कि युवा आएं और हमारे विकसित भारत का जो संकल्प हमने लिया है सिद्धि की ओर चलें। और देखिए, गरीबों का चाहे कल्याण हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, तो इस सभी जो जितने भी ज़रूरतमंद हैं उन तक वो लाभ पहुँचे, सभी योजनाओं का इसी उद्देश्य से इस विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है। और गणेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारी बातचीत चल रही थी, इनरोलमेंट पे बात चल रही थी, जो युवा जो लाभार्थी हैं उन तक हमारी बात पहुँचे, और कहीं ना कहीं जो वंचित रह गए हैं इन योजनाओं से उन तक पहुँचे। और मैं कल देख रहा था कि एक वीडियो मेरे सामने आ रहा था करनाल में, कहीं हरियाणा में, तो वहाँ पर एक लाभार्थी बता रहे थे कि मैं इतने सालों से कोई योजना थी वृद्धावस्था पेंशन की, तो उनकी पेंशन नहीं मिल पा रही थी, तो उनको वहाँ बैठे ही जो विकसित भारत संकल्प यात्रा गई थी, वहाँ पर वैन गई थी, उसके ज़रिए वहाँ पर बैठे ही तत्काल उसी समय उनका सारा डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा कर दिया गया। तो इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे, कितनी कारगर साबित होगी संकल्प यात्रा? दरअसल जब भी स्कीमें आती हैं, जब पहले की जैसा कहा गया कि जो लाभार्थी बन जाते हैं किसी जान पहचान की वजह से, किसी पढ़े लिखे परिचित की वजह से, वो फटाफट आकर अपना वो एनरोलमेंट करा लेंगे और उनको ले लेंगे। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिन तक ये पता भी उन्हें नहीं चलता। जैसा कि आप जानते हैं कि चाहे टीवी के चैनल्स बढ़ गए हैं या रेडियो का पुनः प्रयोग होना शुरू हो गया है, उसके बावजूद बहुत सारी स्कीमों का पता ही नहीं चलता।
या कई बार ये होता है कि आप ये कागज़ लाएं, वो कागज़ लाएं, इस डर से लोग उस स्कीम की रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंचते नहीं हैं। और जब इस तरह के कोई कार्यक्रम चलते हैं तो उसे हम मिशन मोड प्रोग्राम्स कहते हैं। मिशन मोड प्रोग्राम्स में ये होता है कि आप मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट देने के लिए खुद अधिकारी लोग, व्यक्ति जो सरकारी हैं, वो जा के रजिस्ट्रेशन करें उनका। तो रियलाइज जो हमने करना है कि भारत विकसित हो गया है, विकसित भारत का प्रभाव महसूस हो सभी को, इसको पहुंचाने के लिए ये काम किया गया है। और हम ये भी चर्चा करेंगे कि एक व्यक्ति जब वहाँ जाता है तो वो क्या क्या कर सकता है, एक आम नागरिक जब वहाँ जाएगा तो वो क्या क्या करेगा। जी। तो उसकी अगर मैं चर्चा करना चाहूँ तो पहली 4 तरह की चीज़ें उसमें हैं जी। पहली बात ये कि जब भी कोई, सरकार ने तो संकल्प ले लिया कि हमें लोगों तक पहुँचना है और अंडर प्रिविलेज को इसका लाभ पहुँचाना है। जी जी। लेकिन मेरे को महसूस तब होगा कि मैं विकसित भारत का नागरिक हूँ जब विकसित भारत नाम की शपथ वहां पे संकल्प प्लेज एक वहां पर लगी होगी। जो लोग वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो लोग मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, वो तो जाते ही हैं, लेकिन वहां वैन पर भी वो लगी होगी और उसको पढ़कर कोई व्यक्ति संकल्प लेगा कि मैं विकसित भारत में रह रहा हूं और विकसित भारत के ये चीजें हैं और उसको मैं उसका भागीदार बन रहा हूं। और दूसरा उसमें क्विज है जिसमें इनाम बांटे जाएंगे। तो अगर कोई मोबाइल फ्रेंडली है तो वहाँ पे QR कोड लगा हुआ है वैन पर, उसके ऊपर स्कैन कर लेगा तो आप रजिस्टर हो जाएंगे उस क्विज के लिए और आप उस क्विज के आंसर देकर प्राइज के भी हकदार हो जाएंगे। इस संदर्भ में हम लौटेंगे, एक बार बातचीत करेंगे। गणेश जी, एक बार मैडम के पास चलते हैं, डॉक्टर मदनजीत कौर हैं। तो आपने मिशन मोड की बात की, तो मिशन मोड में डॉक्टर मदनजीत जी आप हमें बताइए कि 26 जनवरी 2024 तक का समय है हमारे पास और ये संकल्प यात्रा तब समापन होगा इसका। वहाँ पहुँचने तक हमारा जो मिशन है वो कितना कारगर साबित होगा, कहाँ तक हम पहुँच पाएंगे अपने लक्ष्यों तक? देखिए, मंशा अच्छी है लेकिन हम हिंदुस्तान के वासी हैं, यहाँ पहुँचते पहुँचते कितना संकल्प, वो जो गारंटी है उसको पूरा किया जाएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन फिर भी हम विश करते हैं कि अगर सरकार की पॉलिटिकल विल है, वोट बैंक से ऊपर जाके लोगों तक पहुंचने की अगर इच्छा है, नज़रिया है, ऐसी मंशा है, तो हम तो प्रेयर करते हैं कि उसका पहुंचना चाहिए लाभ। 75 साल हो गए मुल्क को आज़ाद हुए, आज तक हम जो हैं बेसिक अमेनिटी से भी लोग जो हैं वो डिप्राइव्ड हैं। ये जो बातें स्कीमें तो बहुत अच्छी लग रही हैं और लग भी रहा है कि अगर ये सच में इम्प्लीमेंट हो जाएं, यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, उनको पहुँच जाएं, उनका लाभ भी उनको पहुँच जाए तो क्या बात है। ये तो बात हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात होगी। लेकिन ये मैं फिर कहती हूँ, ये तो समय और स्थिति ही बताएगी कि इसका लाभ कैसी है। लेकिन फिर भी मैं प्रे करती हूँ, विश करती हूँ कि जो गवर्नमेंट मशीनरी है उनको भी प्लेज लेना चाहिए कि जिन ऑफिसेज में, जिन ओहदों में हम सुशोभित हैं, इनकी वजह से, किनकी वजह से, देशवासियों की वजह से, अगर उनका हमारा कोई हमारे ड्यूटी है तो कम से कम हम ड्यूटी ही करें। प्रधानमंत्री जी के तो बहुत इच्छा प्रबल है, उनका तो सोच बहुत अच्छी है, ऊपर की है, जो होनी चाहिए सरकारों की। ये नहीं है कि होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो प्रोसेस से निकल के चंद्रशेखर जी जिन ऑफिशियल मशीन से जा के आगे पहुंचनी है, क्योंकि हम पीछे को भी देख रहे हैं ना कि आज तक कहाँ पहुंची हैं, कहाँ रुकी हैं, क्या ये लाओ वो लाओ। मैं आप में कुछ पूछना चाहते हैं, मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ। अब ये जो इस योजना में मैं पढ़ रही थी कि वो है कि कम से कम वो सेविंग कर सकता है कोई भी गरीब व्यक्ति। जनधन योजना है, जनधन योजना में मैं बताती हूँ कि मेरे नॉलेज में है वो जो माइग्रेट लेबर हैं, जो काम करते हैं घरों में भी, लेबर का भी काम करती हैं, उनका अकाउंट नहीं खुल रहा। आप कहें तो मैं आपको इस माध्यम से बता सकती हूँ। वो क्या है कि उनका आधार कार्ड नहीं बन सकता। आधार कार्ड बनने के लिए वो कहते हैं आप अपना प्रूफ दो रेजिडेंस का। तो झुग्गी में रहता है, झोपड़ी में रहता है, वो किसका प्रूफ देगा? आई एम आफ्टर दैट के क्यों नहीं बनता? वो कहते हैं जी कुछ तो देना होगा, यहाँ किराए पे रहता है वहाँ दे दो। वो किराएदार कहता है जाओ जी जाओ, मैंने नहीं प्रूफ देना कि आप मेरे किराए पे हो।
ये एक एग्जाम्पल कोट कर रही हूँ मैं आपके आगे इस माध्यम से कि कैसे जो है वो उनको पीछे को ड्रैग किया जाता है। ऐसे ही बच्चों के पढ़ने का है। मेरी एक तो मैं एकेडमिशियन हूँ बेसिकली, सोशल वर्कर भी हूँ, जुडिशरी के साथ भी काम करती हूँ। मैं बताती हूँ कि ये जो स्कूल में दाखिले का है, हम तो बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं ना, योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, ऊपर की हैं। बच्चों का दाखिला नहीं होता, कहते आधार कार्ड लाओ। जी। मैंने उनको, मेरा धोबी था, मैंने कहा मेरा नंबर लेके जा, प्रिंसिपल के पास जा। उनको बताना कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है भाई कि बच्चा कहीं भी पढ़ सकता, हिंदुस्तान का पैदा हुआ बच्चा। उसने कहा किसकी सिफारिश ला रहा है? यानी हमारी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी या तो उनको मार्क करें, उनको एनसर्कल भी करें। उनका जैसे है कि वो पूछा जाएगा, पूछने से आगे भी बढ़ना चाहिए। मैं थोड़ा दूर चली गई, लेकिन मेरी मजबूरी है कि यहाँ इस माध्यम से कैसे बताया जाए। मैं आपके पास आऊँगा दोबारा से, लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं गणेश जी से भी हम बात कर रहे थे। मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन राजकुमार मलिक जी से पूछूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा मैडम कि कहीं ना कहीं अब देखिए, कहीं ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए या फिर शहरों में देखें हम, बहुत चाव के साथ, हर्ष उल्लास के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ संकल्प यात्रा का स्वागत किया जा रहा है, और इसके दूरगामी प्रभाव भी और जो परिणाम भी आ रहे हैं सर हमारे सामने देखने को, हम रोज देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, अभी 2 दिन पहले की बात है, जन औषधि केंद्रों की उन्होंने उद्घाटन किया। और जो हमारा, आप देखिए, जो 10,000 जन औषधि केंद्र खोलने थे, उनका मार्च, जी मैं बताना चाहूंगा, मार्च 2024 तक हमारा संकल्प था, लेकिन वो 30 नवंबर तक सर वो हमने हासिल कर लिया। और अभी आगे फिर 25,000 और जन औषधि केंद्रों की उद्घाटन करना है उनका, वो भी लक्ष्य हम हासिल कर लेंगे कहीं ना कहीं। रिमार्केबल है जी। और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो अन्य योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है या फिर स्वास्थ्य योजनाएं हैं बहुत सारी, तो वहाँ से हमारी जो कुछ सेविंग्स होती है, पैसे बचते हैं, उसको उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कहा, निर्देश दिया कि भाई हम जनधन योजना है, बड़ा एक जन आंदोलन बना था कोविड के टाइम में, उससे पहले भी, और तो हम वहाँ पे हमारी सेविंग्स कर सकते हैं, चिकित्सा में वो काम आ सकती है, हमारे बच्चों की पढ़ाई में काम आ सकती है। तो आपका जर्नलिस्ट व्यू जानना चाहूँगा राजकुमार मलिक जी, कहाँ तक रिकॉर्ड कर देना कि कैसे जाए वो आधार कार्ड के बारे कैसे खोलें, आधार कार्ड ही नहीं बनता। जी तो अभी जी मैम, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो जा रही है स्थान स्थान पर, वहाँ पर यही जो एनरोलमेंट की सुविधाएं हैं, वहाँ मौके पर ही उन प्रॉब्लम्स का है सॉल्यूशन किया जा रहा है। क्यों सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज जिस भारत की हम बात करते हैं जी, आज भारत बहुत आगे बढ़ चुका है तकनीक के क्षेत्र में। देखें आप, उन्हें सारे जिन डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप कई सदियां लग जाती है पूरा, आप 10 मिनट में, अभी आपने जिक्र किया 2 मिनट पहले कि जैसे डिजिटल इंडिया में जैसे आपने एक केस था उनका उसी टाइम सॉल्व हो गई। तो इस तरह आज ग्रामीण परिवेश जरूर रहा, लेकिन वहाँ भी तकनीक से जुड़े हैं लोग। तो आज टीवी देखिए, टीवी मोबाइल हैं, कई मल्टीमीडिया जो सारा उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है वो आज शिक्षित लोग जो हैं इसका और जल्दी फायदा होगा। और 1 साल के अंदर अगर सभी की जन सहभागिता होगी तो सफल पक्का होंगे हम जी। और इस योजना का सभी को लाभ मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा, क्योंकि लोगों को पता है भी इससे अगर लोगों की योजनाओं को पता लगेगा तो उसका पूरी तरह से फायदा भी मिलेगा। और कैसे उसको जनप्रतिनिधि लोगों तक जाएंगे, उनकी अपनी बात रखेंगे, उनको समझाएंगे, तो मुझे लगता है इस योजना का फ़ायदा होगा जी। और एक आदमी तक पहुंचेगा। जहाँ पे दूर दूर लोगों को योजनाओं का जानकारी नहीं होगी, अगर जनप्रतिनिधि जाएंगे वहाँ पे तो उसका फ़ायदा होगा, सीधी बात है जी। तो अब आइए जानते हैं ऑफिशियल्स का क्या कहना है, वहाँ तक जहाँ हमारी योजनाएँ पहुँच रही हैं, लाभ पहुँच रहा है, उनका क्या कहना है। यहाँ पे एक IC वैन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आई है, जो सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जो प्रधानमंत्री जी के, उसको शोकेस कर रही है। इसका एक ही इंटेंट है कि जो लाभार्थी हैं, बिल्कुल एंड ऑफ द लाइन लाभार्थी हैं, उनको सारे प्रोग्राम्स के बारे जानकारी दें। हम जहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्कीम जो है उनका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और लोग जो वहाँ इंटरेस्टेड होंगे उनका जहाँ पे मौके का इनरोलमेंट करेंगे। जैसे हमारे पास सुरक्षा बीमा योजना है, जिसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस 20 रुपये का साल में लगेंगे, और उसका 2 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर हो जाएगा। आज हमने ये कैंप मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के तहत लगाया है। यहाँ पर हम उज्ज्वला 2.0 स्कीम के तहत जो 75 लाख कनेक्शंस भारत सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, उनके लिए कैंप आज लगाया गया है। उज्ज्वला योजना में कनेक्शन लेने के लिए कोई भी गरीब तबके या गरीब वर्ग के परिवार जिनके पास पहले से कनेक्शन नहीं है, वो इस स्कीम के तहत कनेक्शन ले सकते हैं।
और जब जिन लाभार्थियों तक हमारी योजनाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, देखिए वैसे तो बहुत विस्तार है सर इन योजनाओं का, चाहे केंद्र की हों चाहे प्रदेश सरकार की हों, लेकिन मैम ने भी इस पर थोड़ा सा कहा कि वहां तक नहीं पहुंच पा रही हैं, तो क्या कहां तक हम कोशिश चल रही है ये कि इस संकल्प को हम सिद्धि तक लेके जाएं कि जो बचे हुए हैं, मैम की भी आपत्ति है, उनके मैं सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूँगा। जहाँ तक ये जानकारियाँ नहीं पहुँच रही जी, उसी के लिए ही ये पूरा कार्यक्रम चलाया जा रहा है जी। सिर्फ इसलिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले 4 उद्देश्य बताए थे। पहला उद्देश्य ही यही है कि जहाँ तक ये सब कुछ नहीं पहुँचा वहाँ तक पहुँचे, जन जन तक पहुँचे, ये बात सबका हो मान और कल्याण। सीधी सी बात है कि हम कोई भी व्यक्ति किस तरह से इन्वॉल्व किया जा सकता है, हम उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे कि एक तो जानकारियां वैन के माध्यम से कि क्या क्या स्कीमें हैं, मुझे पता ही नहीं है क्या स्कीम है, तो मैं उसका लाभार्थी कैसे बनूंगा जी। लाभार्थी बनने के लिए हो सकता है 50 स्कीमें चलती हूँ, मैं एक का लाभार्थी हूँ और 49 के बारे में मुझे मालूम ही नहीं है। तो वो जानकारी अलग अलग स्कीमों में मैं क्या क्या लाभ उठा सकता हूँ, इससे भी ज़्यादा हम आगे बात कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी से हम एक बहुत बड़ी मदद ले रहे हैं। हरियाणा में हमने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से इस तरह का डेटाबेस तैयार करना शुरू कर दिया, जिसे हम परिवार पहचान पत्र कहते हैं। उसमें हम सबका डेटा रखते हैं पूरे परिवार का, कि एक व्यक्ति जैसे अभी कहा जा रहा है कि 18 साल का हुआ तो सरकारी माध्यम से उसको मैसेज पहुंचे कि अब आप वोट बनवाने के अधिकारी हो गए हो, आप कृपया आएं और अपना वोट बनवा लें। तो एक तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ द गवर्नमेंट कहा जाता है। ये भी प्रोएक्टिव अप्रोच टू दी पब्लिक है गवर्नमेंट की, कि जन जन तक पहुंचकर लोग वहां पर क्या क्या एक्टिविटीज करें, इसकी मैं चर्चा कर रहा था। मैंने 2 विषयों की चर्चा कर ली थी कि एक तो व्यक्ति जब संकल्प की शपथ लेता है तो वो एक तरह से ये अपने आप को इंटरेक्टिवली फील करता है कि मैं भी सरकार के साथ चल रहा हूँ। दूसरा जो मैडम सहोता ने बात की कि ये इस तरह की शपथ को सरकारी व्यक्तियों द्वारा भी लिया जाना चाहिए जी। सबसे पहले सरकारी कार्यालयों में और मंत्रालयों में हम लोगों को कहा गया कि आप ही ने ये सबसे पहले शपथ लेनी है और आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा और इसको आप डाउनलोड कर लो जी। तो सबको एक सहभागिता की भावना आती है। दूसरा ये मैंने बताया कि आप वहां पर क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपनी क्विज में पार्टिसिपेट करने के 2 फायदे, एक तो ये शायद आप इनाम की इच्छा रखते हैं, दूसरा ये आपकी अपनी नॉलेज चेक हो जाती है आपके द्वारा, और तीसरा वहां पर है कि इवेंट की जानकारी को अपलोड करना। जैसे कोई मोबाइल से वहां पर लेकर वहां पे गया और उसने कहा, कई तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे धरती कहे पुकार के है, मेरी कहानी मेरी जुबानी है, या सेल्फी उस वैन के साथ कि मैं वहां पहुंचा और सेल्फी लेकर आप अपलोड करें। बड़े हर्ष उल्लास के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ उसका वेलकम हो रहा है और लोग सेल्फी भी ले रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं जगह जगह सोशल मीडिया पर। विकसित भारत इवेंट में जगह जगह पर सेल्फी अपलोड करना। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने संदेश को माननीय प्रधानमंत्री तक भी पहुंचा सकते हैं। उसके लिए एक वेबसाइट है विकसित भारत यात्रा .narendramodi.in। इस पर जाकर कोई भी व्यक्ति वहां पर अपनी जानकारी, अपनी बातचीत जो प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहता है वो बड़ी सरलता से पहुंचा सकता है और महसूस कर सकता है कि मैं भी विकसित भारत की यात्रा में चल पड़ा हूं, मैं भी विकसित भारत के साथ हूं। जी, मैं वाइंड अप एक क्वेश्चन चाहूंगा मैम से। मैम, जब इतना संकल्प है और हम सिद्धि की तरफ बढ़ रहे हैं, इतने सारे आयोजन हो रहे हैं और लाखों वैन्स निकल पड़ी हैं और कहीं ना कहीं उसके परिणाम भी हैं, फिर भी इतना शंका थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ आपके माथे पर। नहीं, शंका नहीं, रियलिटी की तरफ जाइए आप। जी। मैं काफ़ी मेरा तकरीबन 40-45 साल का तजुर्बा है अलग अलग विषय में से। आई एम वेरी पॉजिटिव अदरवाइज। तो मेरे को लगता है जैसे यूथ है, चिल्ड्रन है, विमेन है, सबसे जो बड़ी बात है, जो फार्मर है मुल्क का, वो किसी भी देश की बैकबोन होता है, प्रधानमंत्री जी खुद भी मानते हैं। तो जब तक जो अन्न उत्पादन करने वाला है, जो बेसिक फैसिलिटी उनको नहीं मिलेगी, उनका जो उत्पादन है उसको सही मूल्य नहीं मिलेगा, उसको हम एम्पावर नहीं करेंगे, आप जितनी भी बातें कर रहे हो उसमें हमें सफलता होने की आशंका रहेगी जब तक हम सच्चाई को से मुंह मोड़ के रखेंगे। मैं पढ़ रही थी कि इसमें फार्मर्स का खास रखा गया है जैसे इन्होंने बताया, तो लेकिन उसके लिए
जो उसके दुर्भाग्य है, जो फार्मर को उनका जो सही मूल्य, जो लोग मुंह मोड़ रहे हैं खेती से, जो खेती करने वाले वो भी अपने बच्चे को बोलते हैं मत ये काम करो, ये बेनिफिशियल नहीं है। जब तक फार्मिंग बेनिफिशियल नहीं रहेगी तब तक हम उनको जो 80% पॉपुलेशन है हम उनको ऊपर नहीं ले जा सकते। आई विश कि जितनी स्कीमें हैं उनको पूरा वो डे की लाइट मिले, लेकिन मैं साथ ही साथ ये कहती हूँ विमेन एम्पावरमेंट, उनकी प्रोटेक्शन, बच्चे जो हैं चाहे वोटर नहीं हैं लेकिन उनके लिए खास ध्यान देना चाहिए। हाँ। और खासकर फार्मिंग कम्युनिटी हमारे पास समय की कमी है थोड़ा, लेकिन मैं राजकुमार मलिक जी से जानना चाहूँगा आखिरी व्यू। मैम ने भी जिक्र किया कि किसानों के लिए, लेकिन मैम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो, पीएम फसल बीमा योजना, और हरियाणा में जैसे पंजाब में हरियाणा में बात की जाती है भावांतर भरपाई योजना है मुख्यमंत्री की हरियाणा में, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशुधन सुरक्षा योजना है, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने ड्रोन दीदी का भी शुभारंभ किया है, वो कहीं ना कहीं प्रौद्योगिकी के साथ किसानों को जोड़ा जाए। इस बारे में राजकुमार जी आपका व्यू चाहूँगा। मेरा, आप निश्चिंत रहें जी, ये जो यात्रा चली है ये एक सुखद सूचनाएं लाएगी। जी जी जी, और लोगों को इसका पूरा भरपूर फायदा मिलेगा। और तकनीक, आप ड्रोन की जिक्र किया, ड्रोन से जो है महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। उससे क्या होगा, कैसे खेती बाड़ी में उसमें उसका प्रयोग किया जाएगा। जी जी जी। जो तकनीक जो नई नई आई है उसका भी अब जब लोगों को जानकारी मिलेगी उस तकनीक का लोगों को फायदा मिलेगा। करीब 2 करोड़ का संकल्प लिया है। हाँ, 2 करोड़ दीदियों को, जो ड्रोन दीदी हैं, उनको लखपति बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री। और जब पंचायत प्रतिनिधि उनके दूसरे प्रतिनिधि जाएंगे, लोगों को समझाएंगे लोकल भाषा में, क्षेत्रीयता को लेके जब उनके मुद्दों को छूएंगे तो शायद मुझे लगता है और हम सफल होंगे। और ये यात्रा का पीछे मकसद यही है, लोगों को प्रेरित करना, प्रोत्साहन देना, उनका जानकारी लेना, उन तक पहुंचना। तो मुझे लगता है पूरी तरह से सफल होंगे। इसका मकसद ये भी देखा जाता है कहीं ना कहीं कि एक रोज़गार भी मिले, हमारी बहनों को भी रोज़गार मिले, और कहीं ना कहीं जो स्वयं सहायता समूह हैं वो भी आगे आएँ, और कहीं ना कहीं हम विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरफ जो हमारा उद्देश्य है उसको साकार रूप मिले। आप सभी मेहमान हमारे स्टूडियो में आए इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत मेहरबानी। सभी का संकल्प और सभी का विकास हो, ऐसी कामना के साथ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी आज की चर्चा विकसित भारत संकल्प यात्रा की। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं और अवगत हैं, आपके भी आसपास कहीं न कहीं ग्राम में, शहर में, गांव में आपके आसपास विकसित भारत संकल्प यात्रा आती है तो अपने आसपास के युवाओं को जानकारी दीजिए, वृद्धों को जानकारी दीजिए, मजदूर किसान भाई हैं अपने, उनको जानकारी दीजिए इस बारे में, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये मकसद है कि हर कोई व्यक्ति, युवा वो संकल्प ले कि वो भी कहीं ना कहीं एक कदम आगे बढ़े विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस उद्देश्य के साथ। बहुत बहुत मेहरबानी, आप सभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार।